अरे माँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ अच्छी नहीं खाई। आप थोड़ी सी मछली ला दोगे क्या? मुझे तो बहुत दिनों से मछली खाने की इच्छा हो रही है। टिंकू के मुंह से ऐसी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है टुनी। सारे लोग अच्छे अच्छे खाते हैं, सिर्फ हम ही क्यों नहीं माँ? अरे टिंकू बेटी, मैं तेरे लिए मछली लाऊंगी। कुछ फल है जो मैंने उगाई थी, वो फल के मैं शाम को बाजार में बेचकर कुछ पैसा पाऊंगी, उससे ही ले आऊंगी तेरे लिए मछली। अरे शाम होने वाली है, मैं जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो जंगल के रास्ते में उस बार बहुत ज्यादा चुड़ैल रहती है, मैंने सुनी है। फिर टोनी जाने लगती है बाजार की तरफ, क्योंकि शाम होने वाली थी। फिर जाने के बाद टोनी बोलती है, अरे बहुत ज्यादा शाम हो गई, मुझे तो बहुत जल्दी भागनी पड़ेगी। फिर टोनी जब मछली बाजार पहुंचती है, वहां से आने के लिए शाम हो जाती है पूरी की पूरी। फिर टोनी तो बहुत ज्यादा डर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चार तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। हे मछली रानी मैं आ गई हूँ। मुझसे जल्दी मछली दे, वरना तेरी खैर नहीं। अरे तू कौन है? तू इतनी रात को यहाँ से मछली लेके जा रही है? इतना दुस्साहस है तेरी। जल्दी से मछली दे, वरना तुझे भी मैं चबा के खा जाऊंगी। हा 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 हा। टुनी किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर लौटती है। अरे टिंकू बेटी, जल्दी से आ, आज तो तेरी किस्मत ही खराब है मेरी बच्ची। मैं तेरे लिए मछली लेकर आ रही थी और तभी चुड़ैल ने मुझे पकड़ के सारी की सारी मछली खा ली। अब मैं क्या करूँ, तू बता मेरी बच्ची। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर लौट कर आई हूँ घर पर। अरे माँ, आप ठीक हो ना? आपको कहीं पर चोट तो नहीं आई ना? मछली को लेकर आप इतनी चिंता मत करो, मैं तो दूसरे दिन भी खा सकती हूँ मछली। आप ठीक हो, यही मेरे लिए सब है मेरी माँ। अगले दिन ही सुबह टोनी चली जाती है एक साधु बाबा के पास और जाके सारी की सारी बताती है। अरे साधु बाबा, अब बताओ, अब मैं क्या करूं? इस तरह से अगर रोज रोज चुड़ैल मेरी मछली खा लेगी तो मैं मेरी बच्ची को कैसे खिलाऊंगी अच्छी खाना? अरे टोनी, तो चिंता मत कर, वो एक दांतली वाली चुड़ैल है, उसकी दांत में उसकी शक्ति है। किसी तरह से अगर उसकी दांत तोड़वा दिया जाए तो मर जाएगी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं कुछ रास्ता सोचती हूँ। फिर साधु बाबा से बुद्धि लेकर टुनी यहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन टुनी उसकी फेवरेट मछलियाँ लेकर जा रही थी चुड़ैल के रास्ते से, और मैंने मन सोचती है, आज तो चुड़ैल को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। वो मेरी बच्ची की मछली नहीं खा सकती है रोज रोज। फिर टुनी मन में सांस लेकर फिर से उसी रास्ते से जा रही थी। हे, तू फिर से आ गई है यहाँ? आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो तुझे भी मैं चबा जाऊंगी टुनी। वाह, तूने जो मछली कल खिलाई थी वो तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। आज तो मैं तुझे भी चबाऊंगी, वो तो और भी ज्यादा टेस्टी है। फिर टुनी अपनी सारी मछली चुड़ैल को खाने को दे देती है और चुड़ैल मजे से खाने जा रही थी। और तभी वो टुनी को बोलती है, अरे टुनी, मैं तेरी मछली खाऊंगी फिर तुझे भी चबा कर जाऊंगी। ऐसी बोलने के बाद फिर टुनी बोलती है, अच्छा ठीक है। अरे टुनी, ये क्या की तूने? एक पत्थर की मछली, मेरी दांत गिर गई, बचाओ मुझे कोई। फिर चुड़ैल की शक्तिशाली दांत वहीं पर ही तोड़ के गिर जाती है और टुनी बहुत मजे से अपनी बच्ची टिंकू के लिए वो सारी मछली घर पर ले जाती है और उसके लिए उसकी फेवरेट मछली थाली बना देती है। फिर दोनों मिलकर रात को बहुत मजे से मछली और मछली के साथ चावल रोटी खाने लगी। अरे माँ, आप ये कैसे की? आपको पता थी वो बहुत बड़ी शक्तिशाली चुड़ैल थी। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरी माँ जब तक है तू जो चाहेगी वही होगी। अगर किसी भी चीज़ को पूरी दिल से चाहो, पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। और वो तो सामान्य चुड़ैल है, तेरी माँ जब तक है तेरे साथ सब कुछ है बच्ची।